तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ, तो क्या आपका जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता हो? आप उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आपका जो बच्चा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं? आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा आपने आपने क्या है, बहुत अच्छी स्कूल में उसको रख दिया, बहुत ज्यादा आपने उसको किताब कॉपी दे दी, लेकिन तो भी जो भी आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ने लगे अच्छे से? बिल्कुल, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। देखिए, बहुत सारे लोगों के बच्चे ऐसे होते हैं, आपने पढ़ाते तो है लेकिन वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। मतलब आप बहुत ज्यादा अच्छी स्कूल में रखे हैं, दिन भर कोचिंग ट्यूशन में लगा के रखे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसको जब पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो पढ़ने के अलावा तो हर एक चीज करता है, वो पढ़ के दूसरी चीज करने लगेगा, खेलने कूदने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई करने बैठे आपके बिना कहे? आज के ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आप सबको भी पता है कि बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। आप सबको पता है। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही सवाल था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। देखिए, आपको भी पता है कि लाखों की भीड़ आती है गुरुदेव की कथा में। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तो यही सब था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, आकर्षित होने लगे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपका जो भी बच्चा है वो क्या करने लगेगा, पढ़ने लगेगा, उसका मन पढ़ाई की ओर बिल्कुल आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया, तो मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना भी बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी। हमारा जो बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर था वो पढ़ने लगा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी जो उपाय हैं जिन्होंने करके भक्तों की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं। तो लेकिन उपाय में जाने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से कराना है। क्या कराना है? जो हमारा पहला उपाय है ये आपको किससे कराना है? ये आपको अपने बच्चे से कराना है। जो भी आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो ये उपाय आप अवश्य रूप से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए क्या? आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल। 1 लोटा आपको क्या चाहिए? 1 लोटे जल के साथ चाहिए 3 बूंद शहद। क्या क्या? फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल और 1 लोटे जल के साथ 3 बूंद शहद ले लिया। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? लेने को 3 बूंद इसमें शहद मिला लीजिए। मिला लिया। 3 बूंद शहद मिलाने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही 3 बूंद आप शहद मिलाएंगे, 3 बूंद शहद मिलाने के बाद आप उसको बच्चों को कहाँ भेज दिए? सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप उसको शिव मंदिर भेज देंगे, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। कहाँ खड़ा हो जाए? दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप खड़े हो जाएंगे तो उस आपका जो बच्चा होगा उससे बोलवाना है एक नाम। कौन सा? आपको तुमरुका माता का नाम। जी हाँ भक्तों, आपको क्या करवाना है? तुमरुका माता का नाम लेके उससे क्या करवा देना है? जो जल है वो अर्पित करवा देना है। कहाँ? शिवलिंग को। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस बच्चे ने 1 से 1.5 महीना लगातार ये तुमरुका माता का उपाय कर लिया शिव मंदिर में जाके, तो उसका जितना भी मन जो भी है पढ़ाई में नहीं लगता,
वो मन पढ़ाई में लगने लगेगा और वो बच्चा आपको बहुत अच्छे से हमेशा क्लास में पास होगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। देखिए, ये उपाय आपको माता पिता के करना है, जिनका भी बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है उनको ये उपाय करना है। देखिए, करना क्या है आपको, देखिए सिंपल सा है। आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है? केवल और केवल एक लाल फूल लेना है। लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप लेंगे, आपके घर में मतलब शाम के वक्त आपको ये उपाय करना है। जो भी आपके घर में, जहाँ आप पूजा करते हैं आपके घर में, आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति आवश्यक है। अब देखिए, अगर माता सरस्वती की फोटो है आपके घर में तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माता सरस्वती की फोटो नहीं है तब आप करिए, बाजार से एक माता सरस्वती की फोटो लाइए और अपने पूजा घर में उनको विराजिए। ठीक, विराज दिया। विराजने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप विराज देंगे, आपको शाम के वक्त जब भी आप पूजा करेंगे तो आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं माता सरस्वती ज्ञान की देवी कही जाती है। आपने अर्पित किया और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है, इसका जो मन है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। ठीक, अब ये बोल दिया। बोलने के बाद आपको क्या करना है, आप अपने काम धाम में लग जाइए। काम धाम करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप काम धाम में चले जाएंगे, काम धाम में जाने के बाद रात के वक्त जब आपका बच्चा सो जाए, क्या हो जाए, जब आपका बच्चा सो जाए, तो जब वो सो जाए तो वही फूल आपको उठाना है और उसके माथे पे एक बार क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरु, देखिए आपने क्या, वो साधारण फूल तो है नहीं, आप उसको औषधि के रूप में मांग लिया था ना। बस आपको क्या करना है, जैसे ही आप शाम के वक्त उनको अर्पित करके जब आपका बच्चा सो जाए तो आप बस फेर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि उसके अंदर आएगी, तो इसका मतलब स्वयं माता पार्वती और माता सरस्वती आ जाती हैं उसके अंदर, और उसका जो भी मंद बुद्धि होगा, जो भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो 100% पढ़ाई में लगने ही लगेगा। क्लास में अगर वो फेल होता है तो पास होने लगेगा और आगे चल के वो टॉप भी करेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। देखिए, ये उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक पान का पत्ता लेना और हरा चंदन जैसे हो सकता है, और उसके साथ साथ शहद ले लीजिए। तो पान का पत्ता ले लिया और शहद ले लिया। जब आप पान का पत्ता लेंगे तो ध्यान रखना कि पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से खराब नहीं होना चाहिए। ठीक, पत्ता ले लिया। पत्ते के साथ साथ आपको बीच में आपको शहद लपेट लेना है। लपेट लिया और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है, आपको खुद नहीं करना। पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको जलाधारी में, जहां माता सुंदरी की जगह होती है ना, वहां अर्पित कराना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता रहता है कि माता सुंदरी की जगह कहाँ होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जो जलाधारी होगा ना, तो जलाधारी के दाएं भाग मतलब राइट साइड में माता सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, माता सुंदरी की जगह पे आपको क्या कर देना है, चुपचाप अर्पित करवा देना है और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो आपकी जो कोई भिक्षा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी माता अशोक सुंदरी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने उपाय थे आपको समझ में आ गए होंगे।